ये बात सन 1976 की है। उस दिन मैं घर के आंगन में बैठा हुआ रोजगार समाचार पत्र पढ़ रहा था, जो कि हर सप्ताह प्रकाशित होता था। इसमें रोजगार के अलावा शिक्षण संस्थानों की प्रवेश सूचनाएं भी मिल जाती थी। ये वो दिन थे जब मैं अपने इंजीनियरिंग के दाखिले को लेकर काफी निराश हो चुका था। मेरे हायर सेकेंडरी के मार्क्स मुझे इंजीनियरिंग में दाखिला दिलाने में असमर्थ थे, और मैं मजबूरन बीएससी में प्रवेश ले चुका था। उन दिनों इंजीनियरिंग में आईआईटी के अलावा बहुत कम कॉलेज हुआ करते थे। निस्संदेह आईआईटी की परीक्षा आज भी बहुत कठिन होती है, मगर 70 के दशक में अगर आप आईआईटी की परीक्षा में असफल होते थे और इंजीनियरिंग कॉलेज की मेरिट के अनुसार प्रवेश नहीं मिलता था, तो आपका इंजीनियर बनने का सपना पूरा हो ही नहीं सकता था। हालांकि ये सपना मेरा न होके अपितु मेरे पिताश्री का था, जो मुझे इंजीनियर और मेरे बड़े भाई को एमबीबीएस बनाना चाहते थे। मेरे बड़े भाई को तब तक एमबीबीएस में प्रवेश मिल चुका था। रोजगार समाचार पत्र पढ़ते पढ़ते मेरी नज़र एक सेना भर्ती विज्ञापन पर पड़ी, जिसमें हायर सेकेंडरी पास विद्यार्थी आवेदन कर सकते थे। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर भर्ती होनी थी। सभी आवेदकों को लाल किला ऑफिस पहुंचना था। मेरे मन में अचानक से नौकरी करने की इच्छा जागृत हुई। बस फिर क्या था, मैंने अखबार वहीं छोड़ा और तुरंत तैयार होकर लाल किले के लिए रवाना हो गया। शायद मैं 9 बजे से पहले ही पहुंच गया था। दफ्तर बंद था तो मैं बाहर ही टहलने लगा। मुझे लगता था कि भर्ती के लिए काफी लोग आएंगे, मगर वहां कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। 9:30 बजे दफ्तर भी खुल गया, कर्मचारी भी ऑफिस में आ गए, पर आवेदक कोई नहीं मिला। मुझे लगा शायद मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। मैंने झिझकते हुए चपड़ासी से पूछा, अंकल यहाँ क्या कोई भर्ती होने वाली है? उसे भी नहीं पता था, पर उसने मुझे एक अधिकारी के पास भेजा। मैं कुछ ठहरने के बाद अधिकारी की अनुमति से कमरे में दाखिल हो गया। ये भर्ती अधिकारी ही था, जो मुझे कमरे के बाहर लगी पट्टी से पता चल गया था। मैंने अधिकारी से रोजगार समाचार पत्र वाली सूचना के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे अपने सामने रखी कुर्सी पर बैठने को कहा और मेरे शिक्षा प्रमाण पत्र मांगे। शायद मैं भी इसी पल की इंतजार में था। मैंने पॉलीथीन से एक एक करके सारे प्रमाण पत्र निकालकर उनके सामने रख दिए। करीब 10 मिनट तक वे उन प्रमाण पत्रों को देखते रहे। कुछ देर बाद वे उठकर बाहर जाने लगे, मगर मेरे आश्चर्य की सीमा उस वक्त न रही जब वो मेरे बराबर वाली कुर्सी पर आकर बैठ गए। इससे पहले मैं कुछ बोलता, उन्होंने मेरे बाएं कंधे पर हाथ रखा और पूछा, सुधीर, आपके हायर सेकेंडरी में बहुत अच्छे नंबर आए हैं, फिर भी आप इस छोटी सी नौकरी को क्यों करना चाहते हैं? सर, मेरे द्वारा प्राप्त किए गए अंक मुझे इंजीनियरिंग में दाखिला दिलाने में असमर्थ है। ये मेरे लिए किसी काम के नहीं। अभी आप क्या कर रहे हैं? सर, मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया है, पर बहुत निराशा है। क्या घर में किसी से झगड़ा हुआ है? पापा से या फिर मम्मी से? मैं अपने पर काबू ना रख सका। मेरी आंखें नम हो गई थी। मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। बस यूं समझ लीजिए कि आंसू टपकने वाले ही थे। अधिकारी ने मेरे उत्तर का इंतजार नहीं किया और उठकर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। अपने सामने रखे पानी के गिलास को मेरे आगे किया। मैं एक ही सांस में सारा पानी पी गया। फिर अधिकारी ने कहा, सुधीर, जल्दबाजी में कोई फैसला ना करो। तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे हैं और सारी बातें भूलकर सारा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करो। भर्ती की सूचना उनके लिए है जो पढ़ाई में अच्छे नहीं है या उनके परिवार उन्हें आगे शिक्षा देने में सक्षम नहीं है। ये पद आर्मी मैन का है और बहुत छोटा है। आप पढ़ाई जारी रखें और अधिकारी के रूप में आर्मी ज्वाइन करें। और सुधीर, तुम्हारी उम्र तो केवल 16 साल की है, जबकि सरकारी नौकरी की न्यूनतम उम्र तो 18 वर्ष है। मैंने उनका धन्यवाद किया और कहा कि मैं उनकी सलाह अवश्य मानूंगा। मैं भर्ती दफ्तर से बाहर निकला और घर की ओर चल पड़ा। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जल्दी के चक्कर में भर्ती सूचना में आयु की सीमा पर मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं गया।
मेरे दिमाग में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे कि अधिकारी महोदय को कैसे पता चला कि घर पर किसी से झगड़ा हुआ है। अधिकारी ने मेरे प्रमाण पत्र 10 मिनट तक देखे, तब भी उन्होंने आखिर में ही क्यों बताया कि सरकारी नौकरी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। मैं बस इन्हीं विचारों में खोया चला जा रहा था। मुझे इस बात का कुछ पता नहीं था कि आसपास सड़क पर क्या हो रहा है। अभी सोच में डूबा आगे बढ़ ही रहा था कि सामने घर आ गया। जब मैंने घर की कुंडी खटखटाई तो मुझे एहसास हुआ कि लाल किले से घर तक का 9 किलोमीटर का सफर मैंने पैदल ही तय कर लिया है। हालांकि मेरे पास बस का पास था। मेरे कानों में अधिकारी की सलाह रात भर गूंजती रही और ना जाने कब मुझे नींद आ गई।